गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। बादशाह ने बीरबल से कहाँ महल बनाने के लिए कहा? ज़मीन पर, आकाश में या पाताल में? कहाँ कहा था? आकाश में। महल बनाने के लिए बीरबल ने कितने महीने का समय मांगा? 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने? कितने महीने का समय मांगा था? 2 महीने। बीरबल ने कमरे का दरवाज़ा किससे खुलवाया? बादशाह से, सिपाही से, दरबारी से? किससे खुलवाया था? सिपाही से। नेक्स्ट भाग देखिए, भाग 3, सही उत्तर चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। बादशाह डैश को बहुत पसंद करते थे। किसे पसंद करते थे बादशाह? बीरबल को। बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल ने एक डैश से कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। किससे खुलवाया? सिपाही से। दरवाज़ा खुलते ही सारे डैश इधर उधर बैठ गए। कौन इधर उधर बैठ गए? तोते। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से कठिन डैश को भी हल कर देते थे। कठिन से कठिन क्या? समस्या। समस्या को भी हल कर देते थे। अगला देखिए बच्चों, बहेलिये ने कुछ तोते पकड़े और बीरबल के पास ले आया। इस वाक्य में बच्चों देखो, बहेलिये, तोते और बीरबल, ये क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। ये किसी न किसी व्यक्ति या किसी जाति के बारे में हमें बता रहे हैं। तो जो शब्द किसी जाति के बारे में बताते हैं, जैसे तोते, है ना, तोते, बहेलिये, जो किसी जाति के बारे में बताते हैं शब्द, वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जगह के बारे में बताते हैं तो वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इनमें से हमने ढूंढना है कि ये कौन सी संज्ञा है। ईंट, ईंट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। महल, जातिवाचक संज्ञा। अकबर, देखो अकबर एक बादशाह का नाम है, खास नाम है, एक विशेष नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन, देखो सचिन भी एक किसी लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दरवाज़ा, अब दरवाज़ा तो किसी का नाम नहीं है ना, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पूरी की पूरी जाति के बारे में बता रहा है। अगला देखो भाग 2, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्द दिए हुए हैं, इनके लिए हमने एक शब्द लिखना है। ईर्ष्या करने वाले को क्या कहेंगे? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जो संभव ना हो, असंभव। दरबार में रहने वाला दरबारी। दरबार में रहने वाला दरबारी। जो लोगों में प्रिय हो, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। लोकप्रिय। चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन दिए हुए हैं, इनका हमने बहुवचन रूप लिखना है, जैसे तोता, तोते, तारा, तारे, कमरा, कमरे, महीना, महीने, समस्या, समस्याएं, परीक्षा, परीक्षाएं, बालिका, बालिकाएं, आवश्यकता, आवश्यकताएं। देखो बच्चों, ये वाक्य हमने बुक में पढ़ा था कि तोतों को इस प्रकार बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस वाक्य का साधारण अर्थ है कि तोतों को इस प्रकार बोलते देखकर सभी को हैरानी हुई। दांतों तले उंगली दबा ली का अर्थ होता है हैरान होना। तो ये क्या है? ये एक मुहावरा है। तो यहाँ पे दांत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो दांत शब्द के यहाँ पर और भी मुहावरे हमें दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। हमने इन मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। दांत पीसना, बहुत गुस्सा होना। दुश्मन को सामने देखकर वह दांत पीसने लगा।
दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दांतों पसीना आना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनत करना। राम ने परीक्षा में सफल होने के लिए दांतों पसीना बहाया। ये था बच्चों पाठ 2 का अभ्यास। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी बुक पर हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।